परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति हो आज के सुंदर अवसर के लिए जो प्रभु ने हम लोगों को दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सके और उसके नाम की महिमा के लिए भेंट दे सके और साथ ही साथ परमेश्वर के वचन से सुन सके। एक छोटा सा संदेश आज के सुबह में हम सुनने के लिए जा रहे जो 18 मिनट से 20 मिनट तक का होगा और मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि इस वचन के माध्यम से प्रभु हम सभी से बोले और बातचीत करे जिसके द्वारा प्रभु के नाम को महिमा मिलने पाए। मेरे प्रियो, कोई भी चीज को यदि अच्छे से समझना है, अच्छे से जानना है तो उसके नजदीक जाना पड़ता है, उसके तह तक जाना पड़ता है, उसको खोजना पड़ता है, तभी हम जो है असलियत को समझ सकते हैं। किसी ने हमसे कुछ कहा और हमने उसको वैसे ही मान लिया जैसे किसी ने कहा है, तो ये एक बहुत मजबूती बात नहीं है। हम जब उस बात को खुद अनुभव करते हैं, खुद अपनी आंखों से देखते हैं, तब हमें समझ में आता है कि वास्तविकता क्या है। अगले ने जो आपको बताया वो सही था या आप जो देख रहे हैं वो सही है। जब हम खुद अनुभव से होकर के गुजरते हैं या खुद हम जब कोई चीज को नजदीकी जाकर के समझने का प्रयास करते हैं तो ज्यादा समझ में आता है, किसी के कहने से ज्यादा समझ में आपको नहीं आएगा। आज जो विषय मैंने चुना है वो ये है कि हम परमेश्वर के करीब आए, परमेश्वर के पास में आ जाएं, परमेश्वर के सन्मुख में आ जाएं और बाइबल से कुछ उदाहरण हम लेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से लोग परमेश्वर के पास आ गए, उसके नजदीक आ गए और जब वो लोग नजदीक आए तो उनका क्या प्रभाव रहा, वो नजदीक आए तो उससे उनको क्या लाभ हुआ, क्या बदलाव हुआ उसके जीवन में, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। पुराने नियम से एक उदाहरण मैंने लिया है और वो हमें मिलेगा निर्गमन की पुस्तक में से। सब लोग पुराने नियम में से निकालिए निर्गमन उसका 3रा अध्याय और इस 3रे अध्याय के 1 से लेकर के हम लोग आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे 12 तक और यहाँ से समझने का हम प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो है मूसा परमेश्वर के समीप, परमेश्वर के करीब आने के लिए कोशिश कर रहा है और आया भी। लिखा हुआ है यहाँ पर निर्गमन उसका 3रा अध्याय में 1 से कहता है, मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराया करता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम दिया गया है मूसा। ये मूसा जो है अपने ससुर के भेड़ बकरियों को ले गया है और उसके ससुर का क्या नाम है, यित्रो नाम है, यित्रो, और मैदान के वो याजक भी है। मूसा अपने ससुर यित्रो के भेड़ बकरियों को लेके जा रहा है, उसके ससुर का नाम यित्रो है और ये यित्रो जो है मिद्यान का एक याजक है, मिद्यान का एक समझिए कि पास्टर है। आगे लिखा हुआ है भेड़ बकरियों को चराने का काम था मूसा का और वो क्या किया, एक दिन होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। कहां ले गया भेड़ बकरियों को, कहां ले गया, कौन सी जगह में, बोले होरेब। हाँ, होरेब नाम के जगह में कहते हैं उसके विषय में कि परमेश्वर के पर्वत। वो कौन सा, किसका पर्वत है, वो परमेश्वर का पर्वत है, होरेब पर्वत। यानी अक्सर परमेश्वर अपने लोगों से मिलने के लिए वहां पर उतरता है। होरेब जैसा जगह में, होरेब जैसे उस पश्चिम की ओर होरेब नामक जो पर्वत है उसके पास। इसके बाद क्या होता है, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। एक अजूबा दृश्य उसको दिखाई देता है उस परमेश्वर के पर्वत में, उस होरेब पर्वत में, जब मूसा अपने ससुर यित्रो के भेड़ों को लेकर के वहां पर गया हुआ है चराने के लिए।
भेड़ हैं, चराने के लिए मूसा वहां मौजूद है। और वहां पर एक अजीब घटना उनके साथ होती है। एक कटीली झाड़ी को वो अपनी आंखों से देख रहा है कि वो जल रही है, जल रही है, जल रही है, और वो जल के जो है भस्म नहीं हो रही है। और इस तरह से दर्शन मूसा को प्राप्त हो रहा है। तब क्या होता है? तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। मूसा का दिल में ये हुआ कि ये तो बड़ा अजूबा है, ये तो बड़ा अद्भुत है। कटीली झाड़ी जल रही है लेकिन वो भस्म नहीं हो रही है, बस जल रही है, जल रही है। और जब इसने ये चीज देखा तो लिखा हुआ है कि वो जो है आगे की ओर बढ़ा, उस जगह की ओर बढ़ा जहां पर वो घटना हो रही थी, और उसने चाहा कि नजदीक जाकर के जो है उसको देखें। तब यहोवा ने क्या किया? जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आ गया? हालेलुया। देखिए किस तरह से परमेश्वर जो है लोगों को संपर्क में लेके आता है, कैसे जो है परमेश्वर लोगों को अपने दल में मिला लेता है, किस तरह से जो है परमेश्वर अपना दर्शन को लोगों को बताता है। लोग परमेश्वर को बुलाने का जो तैयारी है या परमेश्वर को बुलाने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। जब परमेश्वर ने देखा कि मूसा इंटरेस्टेड है, रुचि रखता है उस आग के पास आने के लिए, उस कटली झाड़ी के पास आने के लिए, उस अद्भुत काम जो हो रहा है वहां पर आने के लिए वो इंटरेस्टेड है, वो रुचि रखता है, तो परमेश्वर ने भी रुचि दिखाया, परमेश्वर ने भी इंटरेस्ट दिखाया। और वहां पर जब नजदीक चला गया है मूसा और उसी आग के बीच में परमेश्वर भी है, तो वहां से परमेश्वर की आवाज आती है। यहोवा परमेश्वर ने जब देखा मूसा देखने के लिए मुड़ा चला आता है, तब यहोवा ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा। हालेलुया। झाड़ी के साइड से नहीं, वो झाड़ी के बीच से पुकारा। और झाड़ी के बीच में क्या था? क्या था झाड़ी के बीच में? तालाब था, पानी था, क्या था वहां पर? झाड़ी के बीच में आग है और आग के बीच में परमेश्वर है। उसी आग के बीच में से परमेश्वर उसको आवाज देकर के बुला रहा है। बहुत सुंदर बात लिखा हुआ है, परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। तब मूसा उत्तर देता है, क्या आज्ञा? आग के बीच में कौन है? वहां पर आग के बीच में वहां पर परमेश्वर है। हम भी प्रार्थना करते हैं, हमें आग चाहिए, आग चाहिए, फायर चाहिए। वो पवित्र आत्मा का आग चाहिए, और वो पवित्र आत्मा का आग आपको जला करके नष्ट करने के लिए नहीं है, वो आपको शार्प करता है, वो आपको ताजा करता है। उस आग के बीच में परमेश्वर है, वो आत्मा की आग है। आगे क्या होता है देखिए, उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। हालेलुया। अब देखिए परमेश्वर जो है अपनी बात मूसा के पास किस तरह से रख रहा है, और मूसा से कौन बात कर रहा है? परमेश्वर अपना परिचय धीरे धीरे करके उसको दे रहा है। कहता है कि अपने जूता को क्या करो? उतार लो, क्योंकि यह पवित्र जगह है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। परमेश्वर ने अपना परिचय दिया पहले, अब उससे मिलने के बाद, उनसे बातें करने के बाद परमेश्वर ने अपने विषय में कहा कि मैं तुम्हारे पिता का परमेश्वर हूं। और तुम्हारा पिता कौन? मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, मैं इसहाक का परमेश्वर हूं, और मैं याकूब का परमेश्वर हूं। और तब मूसा के अंदर में श्रद्धा आ गई, विश्वास आ गया, समर्पण आ गया, एक डर आ गया उसके अंदर में।
और परमेश्वर की ओर देखने से डरता था। इसलिए उसने क्या किया, अपना मुंह ढांप लिया, क्योंकि वो प्रकाश से चमक रहे थे, ज्योति से भरे हुए थे। आगे लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने कहा, मैं अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुखों को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वाले के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उसकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपना दर्द, परमेश्वर अपना दर्शन मूसा को बांट रहा है उन लोगों के प्रति जो परमेश्वर के लोग हैं, अर्थात इस्राएली लोग हैं। और जब ये मूसा, परमेश्वर और मूसा दोनों बातचीत कर रहे हैं, तो आप ऐसा इस बात को हम समझ सकते हैं कि इस समय इस्राएली लोग गुलामी में हैं, मिस्र के गुलामी में हैं, और उनकी बहुत दुर्दशा हो रही है, उनके साथ बहुत कठिनाई हो रही है। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचा। हालेलुया। परमेश्वर का अपने लोगों के प्रति बड़ा दर्शन, बड़ा सोच, बड़ी आशीष। और वो क्या है, मेरे लोग क्यों गरीबी में रहेंगे, मेरे लोग क्यों तंगी में रहेंगे, मेरे लोग क्यों समस्या में रहेंगे, मेरे लोग क्यों गुलामी में रहेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा से बातचीत किया और मूसा को बता रहा है कि परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर की यही चाह है कि गुलामी में पड़े हुए लोग आज वहां से बाहर निकले और ऐसे जगह में जाएं जहां पर दूध और मधु की धारा बहती है, आशीष वाले जगह में जाएं, अच्छे जगह में जाएं और बड़े देश में जाएं। हालेलुया।